जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कल आया सर, इसमें बोला जाए तो मतलब झकझोर के रख दिया हमारे। दरअसल मैं झिरकी के छोटे से गांव मतलब कथारा एरिया में रहता हूँ। कथारा एरिया के झिरकी गांव जो छोटा सा बसेरा है, वहाँ पर शिक्षा का बहुत अभाव है। तो उसी अभाव में मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ और शिक्षा तकनीकी शिक्षा हासिल करके मैं दोनों पैर से विकलांग, लेकिन मैं तकनीकी शिक्षा हासिल करके मैं कुछ करना चाहता था ज़िंदगी में, जिससे हमारा और हमारे परिवार का, मेरे माँ बाप का जो आसरा मेरे से बना हुआ था वो सब पूर्ण हो सके। तो मैंने संगीत का रास्ता चुना। जो संगीत का रास्ता, वो बोलते हैं ना कि खुदा जब कुछ छीन लेता है किसी से तो कुछ ना कुछ उसको दे ही देता है। तो वैसे ही हमें हमारी आवाज़ दी है और हमें आवाज़ पर गर्व है और इंशाअल्लाह सबको होगा। जिस तरह हमने इंडियन आइडल 2017 में मैंने 24th राउंड तक गया, वहाँ पे सुरेश वाडेकर जी के यहाँ रहा, सोनू निगम जी के यहाँ, सबके यहाँ रहा। मैंने 24th राउंड में टीवी राउंड में आके, उसके बाद जो बीच में कोरोना काल आया सर, उसमें बोला जाए तो मतलब झकझोर के रख दिया हमारी ज़िंदगी। लाइफ को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन बोलते हैं ना कि मतलब अल्लाह जिसकी कुछ, भगवान अल्लाह जो कुछ छीन लेता है तो वो फिर से वापस लौटा देता है। अब तो जैसे जैसे मार्केट खुला है, जैसे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग बढ़ा है, तो हमारा भी रोज़मर्रा का ज़िंदगी चल रहा है। लेकिन हाँ, ज़िंदगी से हमें अभी थोड़ा सा जो सपोर्ट मिलना चाहिए था लोकल नेताओं से, लोकल प्रतिनिधि मंडल से, वो सपोर्ट हमें नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं यहाँ के नेता सब जो हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, मैं कहीं और होता। जो यही आपका ये टैलेंट को छिपाने में कहीं ना कहीं लोगों का, यहाँ के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यहाँ के नेताओं का तो बड़ा हाथ रहा ही है, कभी हमारा सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। और बोलते हैं ना कि दुनिया तभी जानेगी जब आप पूरा फेमस हो जाओगे। तो मैं बस वही रास्ते पे हूँ और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और जल्द मिलेगी। अभी ऐसा क्या आपको आन पड़ गई कि आज आप वो स्टेज जहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, आप वो स्टेज तक पहुँचे और आज आपको पब्लिक के सामने रहना पड़ रहा है। दरअसल इंसान को जो होता है ना, इंसान थका हुआ हार जाता है या टूट के बिखर जाता है अपने परिवार से, या किसी तरह का मुश्किल आता है तो बिखर जाता है। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम, मेरे दोनों पैर नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर व्हील पावर बहुत ज़्यादा है, व्हील पावर। क्योंकि इस व्हील पावर से ही मैंने रांची का रास्ता चुना। रांची में हमारे गुरु जो थे, हमें जो सिखाए, संतालू सर, मैं उनका मतलब जितना तारीफ़ करूं उतना कम है। उन्होंने मेरे ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। और मैंने तो नंबर उनका किसी से मिला, पर शायद भगवान ने ही ये नंबर दिया था, खुदा ने ही ये नंबर दिया था, जो उसने हमें इस रास्ते को चुनने पे मजबूर कर दिया और उसने हमारी आवाज़ को पहचान लिया। और संतालू सर अगर इसको देखते होंगे तो मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। उसने हमें ना कि फ्री में म्यूज़िक सिखाया, संगीत सिखाया, भले हारमोनियम गिटार सब सिखवाया, उसके बावजूद भी उसने हमें रहने खाने का भी पैसा वो खुद देता था, खुद ही अपने से मैनेज करता था। मैं उनका इस मतलब मेहरबानी को कभी नहीं भूल सकता हूँ। और उन्होंने जब मेरा रांची से सिलेक्शन होके मैं मुंबई गया था, वहाँ फ्लाइट से गया था, वहाँ पे 24th राउंड में टीवी पर आया। उसके बाद हमें वहाँ से जो ऊर्जा मिली थी, लोगों ने जाना, लोकल लोगों ने कुछ देर तक सपोर्ट किया। जैसे ही मेरा वहाँ से
मैं जिस राउंड से निकल गया उसके बाद से धीरे धीरे क्रेज खत्म होता गया, लेकिन मैंने अपना क्रेज कभी खत्म नहीं किया। नहीं तो आप जैसे वो 17 मतलब 2017 में जब आप 24 राउंड से बाहर निकले, दोबारा अपने प्रयास करने का मौका ही नहीं मिला आपको। प्रयास करने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके बाद से ऑडिशंस आए नहीं, और ऑडिशंस आने के पीछे मेरा जो खर्च था वो अफोर्ड नहीं हो पाया। जो खर्च था, ऑडिशंस आए भी होंगे तो हमें पता नहीं, लेकिन कोरोना में ये 3 साल कहीं ऑडिशंस नहीं हुए, इसीलिए मैंने कहीं ट्राई नहीं किया। इंशाअल्लाह इस बार जिस समय भी ऑडिशंस आएगा मैं ट्राई करूँगा। सपोर्ट करने वालों को कोई ना कोई किसी तरह सपोर्ट कर ही देगा, लेकिन इस बार जो ताकत लगाना है, पूरा जोर से ताकत लगाना है, एकदम दृढ़ शक्ति को मजबूत करके ताकत लगाना है। इस बार अपने शिखर को पहुँच के दिखाना है और हमारे झारखंड के नाम को रोशन करना है। जहाँ तक बात करें कि हम लोग जानते हैं कि हुनर किसी का मोहताज नहीं होता है, तो आप हमारे दर्शकों से और हमारे बोकारो वासियों से, पहले बोकारो से फिर झारखंड वासियों से कुछ संदेश, कुछ उनसे अनुरोध करना चाहेंगे? मैं बोकारो के वासियों से और उनसे अनुरोध यही करना चाहूँगा कि हमारे जैसे लोग जो हैं, दिव्यांग हैं, पैरों पे हैं, मतलब जो चल नहीं पाते हैं, आप उन्हें भीख तो दे रहे हैं 10-20, लेकिन उनसे उसका गुजारना ही नहीं चलेगा। हो सका तो आपके अंदर अगर वैसा कोई कैपेसिटी होगा, वैसा कोई काम दिलाने का, उन लोग को कोई काम दिला दीजिए, क्योंकि हमारे लोगों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आप 10-20 दे के उसका सिर्फ घर ही चला सकते हैं, लेकिन उसे पहचान नहीं दे सकते। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि उन लोगों को आप आगे आएँ, जितने भी बोकारो में NGO हैं वो आगे आएँ। ये NGO वाले भी बुरे हैं, इसलिए बुरे हैं क्योंकि NGO वाले सिर्फ नाम के हैं, वो सिर्फ वो सरकार से कमीशन वगैरह जो मिलता है वो लेते हैं, लेकिन जो गरीबों को और हमारे जैसे लोगों को मदद करने के लिए जो NGO पैसा देती है वो उस पर नहीं लगाते, वो अपना घर परिवार चलाने के लिए पैसा लगाते हैं। मैंने बहुत NGO में कॉल भी किया था, लेकिन NGO वाले ने मेरा साथ नहीं दिया, NGO वाले ने साथ नहीं दिया। अभी हमारे साथ मोहम्मद मकसूद अंसारी जी थे। हम लोगों ने उनकी आप बीती सुनी, कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके इंडियन आइडल जो वो स्टेज है जहाँ पे लोगों को पहुँचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, दोनों पैर से अपाहिज होने के बावजूद अंसारी जी ने वहाँ तक का सफ़र को तय किया। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल नेताओं, NGO और कहीं ना कहीं सरकार ने इनका जो भरपूर साथ देना चाहिए था वो साथ नहीं दिया। तो हम बोकारो रिपोर्ट्स की पूरी टीम सरकार और प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि ऐसे टैलेंट जो हमारे बोकारो, झारखंड और भारत का नाम रोशन करने के लिए है, उनको बढ़ावा दे और उनका सहयोग करें, बढ़ चढ़कर उनका सहयोग करें और ऐसे टैलेंट को उस स्तर तक पहुंचाने का काम करें। ऐसे ही आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।